अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, MIUI 8 में टन्स ऑफ फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और उन्हीं में से एक फीचर है जिसे हम लोग कहते हैं सेकंड स्पेस। दोस्तों, सेकंड स्पेस एक ऐसा फीचर है जिससे आपको कम्प्लीटली दो डिफरेंट फ़ोन मिल सकते हैं एक ही फ़ोन में। यानी कि आपका फ़ोन एक ही है, लेकिन ऐसा लगेगा कि दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अगर आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उसे कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मिलेगी यहाँ पे सेकंड स्पेस। यह देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड स्पेस, इस पे टैप करें और उसके बाद यह बोलेगा कि आप क्या सेकंड स्पेस को ऑन करना चाहते हैं। तो जी हाँ, आप इसे ऑन कर लें। यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे तो स्पेस जो है बनने लगेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा रही है एनिमेशन कि एक फ़ोन से दो फ़ोन बनाएं सेकेंड स्पेस के फीचर से। आप जैसे ही टर्न ऑन करेंगे दोस्तों सेकेंड स्पेस, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे कि सेटअप सेकेंड स्पेस, और यहाँ पे आपकी सेकेंड स्पेस खुल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो सेकेंड स्पेस है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, और इसमें आपको बिल्कुल ही और कोई भी ऐप नज़र नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ से दोस्तों दूसरे स्पेस पे जाऊँ, जैसे यहाँ पे स्विच बटन है, अगर मैं स्विच पे करूँगा तो ये चला जाएगा दूसरे स्पेस पे। लेकिन स्विच पे कहते ही पूछ रहा है कि आप अपना फिंगरप्रिंट डालिए, बिकॉज मेरे फर्स्ट स्पेस में पासवर्ड लगी हुई है। तो मैं अपना फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, स्विच हो जाएगी फर्स्ट स्पेस में, जो कि मैं सेटिंग्स पे था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट स्पेस है जिसमें काफ़ी सारे ऐप्स हैं, और मुझे जाना है सेकेंड स्पेस में। तो यहाँ पे फिर से मैं स्विच पे करूंगा तो मैं चला जाऊंगा सेकेंड स्पेस में। सेकेंड स्पेस में मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया, इसलिए यह नहीं पूछी। अब दोस्तों सेकंड स्पेस में हम लोग कर क्या क्या सकते हैं। तो दोस्तों या तो इसे हम लोग कम्प्लीटली डिफरेंट कर सकते हैं या फिर कुछ डेटा को मंगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ मैनेज पे टैप करूँ तो यहाँ पे बोलेगा कि पहले आप सेकंड स्पेस को मैनेज कर लें, उसे सेटअप कर लें, बिकॉज सेटअप करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें पासवर्ड डालना, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे सेट पे टैप करना है, और सेट पे टैप करने के बाद सबसे पहले पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड डालें। तो आप सेकंड स्पेस के लिए पासवर्ड डाल दें, अगर नहीं डालना है तो नॉट नाउ पे कर दें, लेकिन अगर डालना है तो सेट सेकंड स्पेस पासवर्ड पे टैप करें। उसके बाद बोलेगा कि पहले स्पेस का जो पासवर्ड था उसे दे। तो मेरा जो भी पहले स्पेस का पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, और उसके बाद फिर पूछेगा कि आप सेकंड स्पेस का पासवर्ड लगाएं। तो यहाँ पे मैं सेकंड स्पेस का भी पासवर्ड लगा दूंगा। यहाँ पे कंफर्म कर लिया, और ये मेरी हो गई सेकेंड स्पेस का पासवर्ड। उसके बाद मैं कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों फिर हमें नेक्स्ट करना है, और अब ये पूछेगा कि क्या आपको फर्स्ट स्पेस से कुछ फोटोज चाहिए सेकेंड स्पेस में। तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे फर्स्ट स्पेस से कोई भी फोटो नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इंपोर्ट पे टैप करें, और इंपोर्ट पे टैप करने के बाद अपने फोटोज चूज कर लें और उसके बाद इंपोर्ट कर लें। लेकिन मुझे कोई भी फोटोज नहीं चाहिए, मुझे सेकेंड स्पेस बिल्कुल ही कंप्लीटली नया फोन बनाना है, इसलिए मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पे टैप करूंगा। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपको कुछ फाइल्स चाहिए सेकंड स्पेस के, फर्स्ट स्पेस के सेकंड स्पेस में। तो मुझे नहीं करना है, अगर करना होता तो इंपोर्ट करता, नहीं करना है तो नेक्स्ट कर दूंगा। उसी तरह से क्या मुझे कोई ऐप्स चाहिए, तो आप चाहे तो कोई ऐप्स मंगवा सकते हैं। जैसे इंपोर्ट पे टैप करेंगे तो ये बोलेगी कि आपको कौन कौन से ऐप्स चाहिए फर्स्ट स्पेस के सेकंड स्पेस पे। तो मान लीजिए मुझे कुछ ऐप्स चाहिए, मान लीजिए मुझे ये गूगल का कैमरा चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट स्पेस पे जाकर के यूज्ड इन बोथ स्पेसेस पे टैप कर दूंगा, और उसके बाद यह गूगल का कैमरा बोथ स्पेसेस पे आ जाएगी। यानी कि दोनों स्पेस पे काम करेगी, फर्स्ट स्पेस पे भी होगी और सेकंड स्पेस पे भी होगी। लेकिन दोस्तों याद रखें कि दोनों का डेटा बिल्कुल ही अलग होगा, ऐसा नहीं कि सेम होगा। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट स्पेस पे यहाँ पे व्हाट्सएप है, ओके, और अगर मैं इसे टैप करके कर दूं यूज्ड इन बोथ स्पेसेस, तो मेरी जो व्हाट्सएप है दोस्तों फर्स्ट स्पेस पे तो रहेगी, लेकिन सेकंड स्पेस पे बिल्कुल ही अलग रहेगी। उसे फिर से खोलना पड़ेगा, और फिर उसे दोबारा से उसमें नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्पेस पे व्हाट्सएप रहेगी, लेकिन सेकंड स्पेस पे जो व्हाट्सएप रहेगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगी, बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और अगर आपने फर्स्ट स्पेस पे दोस्तों ड्यूल ऐप्स इस्तेमाल किया है, दो बार व्हाट्सएप किया है, तो तीसरा बार व्हाट्सएप आप सेकंड स्पेस में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आप दो चीज़ों को मंगाया, व्हाट्सएप को और गूगल के कैमरा को। उसी तरह से किसी भी ऐप को आप मंगवा सकते हैं फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस पे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप फर्स्ट स्पेस पे अगर सिर्फ कहते हैं यूज्ड इन सेकंड स्पेस, तो तब क्या होगी कि आपकी जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस में अगर ऐप मूव करती है, अगर एप्लीकेशन मूव करती है, तो फर्स्ट स्पेस की डेटा क्लियर हो जाएगी, सारे चीजें डिलीट हो जाएंगी। अगर आपने आईडी डाला है तो आईडी हट जाएगी, अगर आपने कुछ वेरीफाई किया तो वो सब हट जाएगी। यानी कि बिल्कुल ही नए ऐप डाउनलोड हो जाएगी, जैसे हम लोग प्ले स्टोर से करते हैं। उसके बाद फिनिश पे टैप कर दें।
उसके बाद ओके पे टैप करें, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप जो है पूरी तरह से सेट हो गए हैं। अब आप ओके करें। तो ओके करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, कुछ सेटिंग्स। तो इन सेटिंग्स को हम लोग बाद में देखेंगे। आइए पहले देखते हैं कि अभी फर्स्ट स्पेस पे और सेकंड स्पेस पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सेकंड स्पेस पे गैलरी में कुछ भी नहीं दिखा रही है और बिल्कुल ही नए हैं। और इसमें दोस्तों चाहें तो आप अलग अलग पासवर्ड, अलग अलग हर चीज डाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, गैलरी में कुछ नहीं है। फोन ऐप में देखेंगे दोस्तों, फोन ऐप में आपको मिल सकता है कॉलर आईडी, या फिर आपको मैसेजिंग में देखेंगे तो मैसेजिंग में आपको मिल सकता है मैसेजेस। लेकिन दोस्तों उसके अलावा आपके गैलरी के फोटोज और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्ट्स आप चाहें तो मंगवा सकते हैं मैनेज में जा करके, लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने दो ऐप्स मंगाई थी दोस्तों, व्हाट्सएप और कैमरा, और अगर मैं व्हाट्सएप खोलूँ तो आप देखेंगे कि अब ये सेटअप करने के लिए बोल रही है, जबकि मेरा व्हाट्सएप वहां पे ऑलरेडी सेटअप है फर्स्ट स्पेस में। क्योंकि ये सेकंड स्पेस है तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें तो गूगल का आईडी भी नहीं डाला हुआ है दोस्तों, जबकि मेरे फर्स्ट स्पेस में गूगल की आईडी डाली हुई है। तो आप इसमें एक अलग गूगल की आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक अलग एमआई अकाउंट की ही आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखेगा साइन इन टू योर एमआई अकाउंट, और आप चाहें तो एक ही फोन में दो एमआई अकाउंट या दो गूगल की आईडी या दो फेसबुक, इस तरह से कुछ भी चला सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्पेस और सेकेंड स्पेस से मुमकिन है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ रही है कि 25 नोटिफिकेशन इन फर्स्ट स्पेस। तो यह बता रहा है दोस्तों कि फर्स्ट स्पेस में 25 नोटिफिकेशन हैं। तो आप फर्स्ट स्पेस पे जा करके उन नोटिफिकेशंस को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्विच किया दोस्तों, तो ये चली जा रही है फर्स्ट स्पेस में, और फिर यहाँ पे आकर के मेरे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस और जो भी आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर में हमेशा दे रही है दोस्तों सेकंड स्पेस, तो यहाँ पे टैप करके आप सेकंड स्पेस पे स्विच कर सकते हैं, और सेकंड स्पेस का पासवर्ड देंगे तो सेकंड स्पेस में घुस जाएंगे। लेकिन दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि मेरे पास सेकंड स्पेस है, तो उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं। आपको जाना है मैनेज में, और मैनेज में सबसे पहले तो सेकंड स्पेस का पासवर्ड जो है आप यहां से ऑन रखिए, और इसमें आप फिंगरप्रिंट ऐड कर लें। जैसे देखेंगे दोस्तों, सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट यहाँ पे दे रही है, या फिर आप चाहे तो पासवर्ड चेंज कर ले, या फिर सेकंड स्पेस की फिंगरप्रिंट डाल दें। फिंगरप्रिंट ऐसे करें, और मैं यहाँ पे दोस्तों सेकंड स्पेस की फिंगरप्रिंट डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे अभी फर्स्ट स्पेस की फिंगरप्रिंट यहाँ पे डाल दूंगा, ऐड न्यू फिंगरप्रिंट। और उसके बाद पूछ रहा है कि स्कैन योर फिंगरप्रिंट, तो मैं अपना मिडिल फिंगर जो है इसमें डाल दूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं फर्स्ट स्पेस के लिए मिडिल फिंगर को वेरीफाई कर रहा हूं। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड स्पेस का पासवर्ड जो है वेरीफाई हो गई। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। अब दोस्तों ऐसा हो गया हमारा फोन कि अगर मैं लॉक स्क्रीन पे जाऊं और अगर इस फिंगर से खोलूं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि मेरी जो है फर्स्ट स्पेस खुलेगी। लेकिन अगर मैं लॉक स्क्रीन पे जाऊं और मिडिल फिंगर से खोलूं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि मेरी यह सेकंड स्पेस खुलेगी। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों, आप डायरेक्टली फिंगरप्रिंट से खोल सकते हैं कि आपको कौन सी स्पेस चाहिए, फर्स्ट स्पेस चाहिए कि सेकंड स्पेस चाहिए। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि कंप्लीटली एनोनिमस कैसे बनाना है सेकंड स्पेस को। तो आप मैनेज में जाएं, और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन शेड शॉर्टकट, इसे बंद कर दे, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन शेड अभी आ रही थी वो नहीं आएगी। उसके बाद नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसे बंद कर दे, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगी वो नहीं आएगी। नोटिफिकेशन शेड क्या है, तो यहाँ पे जो आती है, और नोटिफिकेशन क्या है, तो इसके नीचे जो आती है। उसके बाद है दोस्तों टैप शॉर्टकट इन स्विच, तो यहाँ पे टैप करेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट स्पेस पे जाएंगे तो स्विच की बटन नहीं आएगी, और फिर आप आसानी से, आपको किसी को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप सेकंड स्पेस में, तो यहाँ पे आइकन दे रही है सेकंड स्पेस की, तो आप इसे भी ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्पेस आइकन को ऑफ कर दें, और यहाँ पे देखेंगे आइकन चली गई। तो इस तरह से दोस्तों अब हमारा जो सेकंड स्पेस है वो कंप्लीटली एनोनिमस हो गया। अगर आप फर्स्ट स्पेस पे रहेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगी सेकंड स्पेस के बारे में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं अब यहाँ पे फर्स्ट स्पेस खोलूंगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्विच का बटन था जो हट गई, तो किसी को भी पता नहीं चल रही है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सेकंड स्पेस का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी सेकंड स्पेस को स्विच करने की नोटिफिकेशन देती नहीं है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि सेकंड स्पेस पे हैं। और अगर आपको कभी पासवर्ड बताना भी है आपको, तो आप बस फर्स्ट स्पेस के पासवर्ड बता दें, और लोग बस फर्स्ट स्पेस में ही घुस पाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड स्पेस का पासवर्ड बताते हैं, तो लोग बस आपके सेकंड स्पेस में ही घुस पाएंगे। जैसे ये मेरा सेकंड स्पेस का पासवर्ड, और मैं यहाँ पे घुस गया।
सेकेंड स्पेस में। लेकिन दोस्तों एक चीज है, अगर आप सेकेंड स्पेस का पासवर्ड देते हैं तो सेकेंड स्पेस में ये तीनों चीजें हमेशा रहनी है, जिससे सबको पता लग जाएगी कि सेकेंड स्पेस में पासवर्ड लगी हुई है, ये सेकेंड स्पेस है। तो फर्स्ट स्पेस को पब्लिक रखें और सेकेंड स्पेस को प्राइवेट रखें, जिससे आप बचे रहेंगे। अब दोस्तों और भी चीजें क्या क्या है, तो एक मुझे ड्रॉबैक लगा दोस्तों कि सेकेंड स्पेस में हम लोग ड्यूल ऐप को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यानी कि सेकेंड ऐप में यहाँ पे देखेंगे ड्यूल ऐप की कोई भी फीचर नहीं है। सेकेंड ऐप में बस आप एक ही ऐप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों वही हम लोग फर्स्ट स्पेस में हम लोग दो ऐप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्पेस खोला और यहाँ पे देखेंगे एक व्हाट्सएप दो व्हाट्सएप है, यानी कि मेरे फोन में अभी टोटल 3 व्हाट्सएप है, 2 फर्स्ट स्पेस में और एक सेकेंड स्पेस में। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों, काफी अच्छी फीचर है और कंप्लीटली एनोनिमस बनाने के लिए काफी अच्छी चीज है। मुझे सेकेंड स्पेस काफी ज्यादा अच्छी लगती है और यह फीचर उनके लिए है जिन्हें अपने चीज़ों को प्राइवेटली रखना है और कम्प्लीटली 2 डिफरेंट फ़ोन चलाना है। अगर आप बिजनेस में हैं और आप घर में हैं तो बिजनेस के लिए आप चाहे तो सेकेंड ऐप स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के लिए फर्स्ट स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि इन्हें डिलीट कैसे करना है। जैसे अगर आप मैनेज में जाएंगे और अगर आपको सेकेंड स्पेस को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको और भी चीज़ें मंगानी है फर्स्ट स्पेस से तो आपको बस मैनेज में जा करके मूव डेटा में जाना है और मूव डेटा में जाने के बाद आपको अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करना है और यहाँ पे ऐप मंगवा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐप चाहिए तो ऐप सेटिंग में जाकर के कोई भी ऐप को मंगवा सकते हैं फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस में, या फिर फोटोज मंगवा सकते हैं, फाइल्स या कॉन्टैक्ट्स मंगवा सकते हैं, या फिर सेकंड स्पेस के फोटोज या फाइल्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं फर्स्ट स्पेस में। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे डिलीट कैसे करना है। तो अगर आप डिलीट सेकंड स्पेस में जाएंगे तो ये पूछेगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू कर दें। उसके बाद सेकंड स्पेस की पासवर्ड मांगेगी, यहाँ पे फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, आपको सेकंड स्पेस की पासवर्ड देनी पड़ेगी। और उसके बाद पूछेगा कि आपको क्या क्या डिलीट करना है। तो दोस्तों अगर आप इसे डिलीट करते हैं तो यहाँ पे कुछ टिक मार्क्स मिलते हैं। जैसे यह जो टिक मार्क है दोस्तों, यह इसलिए है कि अगर आपने कोई सेकेंड स्पेस में कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है तो अगर आप इसे टिक रखेंगे तो सेकेंड स्पेस की कॉन्टैक्ट्स कॉपी होकर के फर्स्ट स्पेस में चल जाएंगी, जिससे आपका जो कॉन्टैक्ट्स है वो डिलीट नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इसे हटा देते हैं तब आपकी कॉन्टैक्ट्स जो है, जो भी सेकेंड स्पेस में कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाएगी और फर्स्ट स्पेस में नहीं जाएगी। तो मैं इसे रखता हूं क्योंकि अगर मुझे चाहिए, मुझे सेकेंड स्पेस के कॉन्टैक्ट्स चाहिए फर्स्ट स्पेस में, तो मैं इसे रखूंगा। उसी तरह से फोटोज है दोस्तों, अगर आपको सेकेंड स्पेस के फोटोज जो आपने गैलरी में खींचे अगर फर्स्ट स्पेस में चाहिए तो आप इन फोटोज पे टैप कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक सेकेंड स्पेस नाम की एल्बम बन जाएगी फर्स्ट स्पेस में और उसके बाद आप इन फोटोज को एक्सेस कर पाएंगे फर्स्ट स्पेस में। उसके बाद इंस्टॉल्ड ऐप से दोस्तों, अगर आपने कोई ऐप को इंस्टॉल किया है प्ले स्टोर से तो आप उसे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना है तो हटा सकते हैं। और फिर और भी फाइल्स को चूज कर सकते हैं कि क्या क्या आपको फाइल्स चाहिए, तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं या फिर चाहे तो सबको डिलीट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों। अगर यहाँ पे कर देंगे दोस्तों सिलेक्ट अदर फाइल्स, तो ये जो 12 फाइल्स है दोस्तों ये सारे के सारे जो है मूव हो जाएंगे फर्स्ट स्पेस में। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं होंगे और कोई भी फाइल फर्स्ट स्पेस में मूव नहीं होंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो कंटिन्यू पे टैप करना है और उसके बाद बोलेगा कि जितने भी चीजें हैं बाकी सब वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगे सेकंड स्पेस पे, तो आपको बस मूव पे टैप कर देना है और मूव पे टैप करते ही आपकी जो सेकंड स्पेस है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट स्पेस पे आ गया। अब मैं कितना भी कोशिश करूं खोलने का तो ये जो फर्स्ट स्पेस है वही खुलेगा, सेकंड स्पेस नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्पेस है वो डिलीट हो गई है। आइए चलिए खोल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खोला, थोड़ी देर के लिए स्टक हुई क्योंकि अभी सेकंड स्पेस डिलीट हो रही होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट स्पेस पे आ गया। अब मैं फर्स्ट स्पेस पे आने के बाद मैं सेटिंग्स में जाऊँ, यहाँ पे सेकंड स्पेस खोलूँ तो क्या दिखाएगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पेस में सेकंड स्पेस खोलूँ तो लिख रहा है क्रिएट योर सेकंड स्पेस। अब मैं सेकंड स्पेस में एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ अपने पासवर्ड के जरिए, तो क्या यह सेकंड स्पेस खुलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्पेस अब नहीं खुल रही है। उसी तरह से अगर मैं मिडिल फिंगर लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्पेस जो है नहीं खुल रही है। यहाँ पे ट्राई अगेन लिख दे रही है और उसी तरह से सेकंड स्पेस ये नहीं खुल रही है। तो बस अब फर्स्ट स्पेस खुलेगी क्योंकि सेकंड स्पेस डिलीट हो गई है। तो उसी तरह से दोस्तों ये जो सेकंड स्पेस है ये काफी अच्छी फीचर है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इस सेकंड स्पेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपने सेकंड स्पेस को डिलीट किया तो एक चीज रह गई और वो है आपकी फिंगरप्रिंट। तो आप उसे डिलीट कर ले। अगर आपको 2 फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए तो लॉक स्क्रीन में जाएं, स्क्रीन लॉक एंड फिंगरप्रिंट में जाएं, अपने पासवर्ड को वेरीफाई करें और फिर अपने फिंगरप्रिंट को, अगर आपका कोई फिंगरप्रिंट रह गया है तो आप इसे डिलीट कर दें। लेकिन लगता है कि फिंगरप्रिंट नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना था सेकंड स्पेस के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।